जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग की आपके अपने YouTube चैनल एक्सेंट मैथ क्लास पे। दोस्तों, आप लोग के लिए बिहार सिविल कोर्ट एग्ज़ाम जो होने वाला है 2023 में, उसी का प्रैक्टिस सेट, हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। जिसमें कि इससे पहले आपको हम 19वें क्वेश्चन तक करवा दिए थे, और आज की क्लास में आप लोग को हम 20 नंबर से लेकर 35वें क्वेश्चन तक आपको हम करवाने वाले हैं। जिसमें कि 4 ऑप्शन दिया जाएगा, और आप लोग को नीचे कॉमेंट बॉक्स में ये एक टेस्ट सीरीज की तरह रहने वाला है, और आप लोग को नीचे कॉमेंट बॉक्स में आंसर बताते चलना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। और आपको सिर्फ 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। साथ में इसका PDF पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, वहाँ पे इसका आपका PDF इसको आपका मिल जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे कहा गया दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें, और शब्द दिया गया है विभूति। विभूति का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? पर्यायवाची शब्द का मतलब ही आप लोग को पर्यायवाची शब्द का भी हम क्लास दिए हुए हैं। अब पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, ये 113 नंबर वीडियो होगा। इससे पहले जितना क्लास करवाए हैं आप लोग जाके सभी टेस्ट जरूर दे दीजिएगा, जिसमें कि आप लोग को हम पर्यायवाची शब्द में बताए हुए हैं जो सिर्फ शब्द में परिवर्तन होगा, अर्थ में कोई भी परिवर्तन न हो, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, तो पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बता चुके होंगे। देखिए, विभूति का अर्थ है धन, स्मृति, प्रतिष्ठा। तो उसके यानी कि उसी के जैसा एक दूसरा शब्द जो हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऐश्वर्य। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए, 21वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है, जो कि कहा गया यहाँ पे रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें, और शब्द दिया गया है अंग का हिस्सा है। अंग का डॉट डॉट हिस्सा है। अब अंग का कौन चीज़ यहाँ पे खाली स्थान में भराएगा, यही आपसे पूछा गया है। तो आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो अंग का डॉट डॉट है हिस्सा अब क्या है, तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब के बेल आइकन ऑल कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको रोज़ प्रैक्टिस सेट बिहार सिविल कोर्ट का कराया जाता है। साथ में आपको सरकारी जॉब से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन हो तो उसके बारे में सबसे पहले और एक सटीक इन्फॉर्मेशन आपको दिया जाता है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंग का अर्थ है हिस्सा। अंग का अर्थ है हिस्सा, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए, 22वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है, कहा गया सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, और यहाँ पे 4 शब्द लिखा गया है, और इसमें से बताना है जो कौन सा सही लिखा गया है। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा जो सही वर्तनी वाले शब्द इसमें से कौन सा है। सभी विद्यार्थी को नीचे कमेंट में बताना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप अधिक समय नहीं लीजिएगा और बड़ी आसानी से बता दिए होंगे। जो अल्पायु, इसका बिल्कुल सही लिखा गया है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए, 23वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है, कहा गया यहाँ पे निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो उल्लू बनाना। उल्लू बनाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। हम लोग गाँव घर में कहते हैं रे तो उल्लू बना दलकू। तो इस उल्लू बनाना शब्द का मुहावरा क्या होगा, यही आपसे पूछा गया है, और आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो उल्लू बनाना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा। उल्लू बनाना शब्द का मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा। तो आप देखिए, बड़ी आसानी से बता दिए होंगे जो 23वें प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मूर्ख बनाना। किसी को आप मूर्ख बनाते हैं तो क्या कहते हैं, रे उल्लू बना दलियो, यानी मूर्ख बना दिए तुमको, ठीक है। चलिए, आगे के प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है, 24 नंबर, कहा गया यहाँ पे आपको सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कर। बिल्कुल इसी टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में भी रहने वाला है, और यहाँ पे 4 ऑप्शन भी दिया गया है, और आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो सही वर्तनी वाले शब्द कौन सा है। सभी विद्यार्थी नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो सही वर्तनी वाले शब्द कौन सा होगा। तो आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे जो 24वें प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका बिल्कुल सही लिखा गया है। चलिए, आगे के प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है, 25वां प्रश्न आप लोग को यहाँ पे स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा। कहा गया यहाँ पे रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। शब्द दिया गया है ज्योति ने एक डॉट डॉट गीत सुनाया। अब डॉट डॉट की जगह पे क्या भराएगा, यही आपसे पूछा गया। तो ये सब प्रश्न आपको याद करने वाला नहीं है, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, सभी शब्द को उठा के यहाँ पे रखना पड़ेगा, और आपको देखना पड़ेगा कौन सा शब्द यहाँ पे सटीक बैठ रहा है। जैसे देखिए, ज्योति ने एक नमकीन गीत सुनाया, अरे नमकीन गीत तो सुनाएगा ही नहीं। ज्योति ने एक मधुर गीत सुनाया, देखिए ऑप्शन बी आपको पढ़ने से ही पता चल रहा है जो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए, आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 26वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है, कहा गया निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो एक आँख न
न भाना, एक आँख न भाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। एक आँख न भाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा एक आँख न भाना इस मुहावरे का सही आंसर क्या हो जाएगा। सभी विद्यार्थी नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा जो 26वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे, जो 26वें प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जरा भी अच्छा न लगना। कहते हैं आँख, एक आँख नहीं भाना, यानी हम लोग गांव घर में भाषा में बोलते हैं, यानी कि जरा भी अच्छा न लगना। चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। और आपको सिर्फ वीडियो नहीं देखना है, आपको नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर भी बताते चलना है। आगे दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। और शब्द दिया गया है पुलीन। पुलीन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, यही आपसे पूछा गया है। और 4 ऑप्शन आप लोग को यहाँ पे दिया गया है, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो पुलीन का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा। सभी विद्यार्थी को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो पुलीन शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे। जो पुल्लिंग शब्द का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा कगार। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 28 आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द कीजिए। और वाक्यांश दिया है जो भूमि उपजाऊ न हो, जो भूमि उपजाऊ न हो उसे हम लोग क्या कहते हैं। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हैं जो भूमि उपजाऊ न हो उसे हम लोग क्या कहते हैं। सभी विद्यार्थी को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो बड़ी आसानी से, अगर आप गांव घर से रहते होंगे तब तो आप बड़ी आसानी से और बता दिए होंगे, जिसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बंजर भूमि। हम लोग गांव घर में कहते हैं रे ये बंजर भूमि है, यानी कि इनमें कुछ उपज नहीं हुई है। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 29वें प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है, जो कि कहा गया दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द कीजिए। और वाक्यांश दिया है मांस खाने वाला। मांस खाने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, यही आपसे पूछा गया है। बड़ी आसानी से आप बता दिए होंगे, इस प्रश्न में तो आपको सोचने वाला कोई बात है नहीं। जो मांस खाता है उसे हम लोग मांसाहारी कहते हैं। ठीक है, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप मांसाहारी है या सर्वाहारी है या शाकाहारी है। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर बताइएगा। चलिए 30वां प्रश्न आपको कहा गया है दिए गए शब्द का विलोम चुने। स्तुति का विलोम क्या होगा, यही आपसे पूछा गया। विलोम शब्द का मतलब ही आप लोग को हम बताए हुए हैं, उल्टा शब्द आपसे पूछा जा रहा है। तो 30वें प्रश्न का जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निंदा। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किसी का स्तुति करते हैं यानी कि उसका क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं, यानी कि तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, तो निंदा करना यानी कि बुराई करना हो जाएगा। चलिए व्याकरण का ही क्वेश्चन है। अब आप 5 गो कहा गया है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तो तत्सम और तद्भव पहचानने के लिए तो आपको हम गजब का ट्री का क्लास दिए थे, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो वह क्लास अगर आप देखे होंगे तो बड़ी आसानी से बता दीजिएगा। जो 31वें प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अगेन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 32वें प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया निम्नलिखित में से आरी पढ़ते किस में है। देखिए पढ़ते का मतलब ही होता है पीछे में लगा हुआ, और उपसर्ग रहेगा तो आगे में। तो आरी किस में लगा हुआ है ये आपको पढ़ना पड़ेगा और आपको पढ़ के बताना पड़ेगा इसमें किस में आरी लगा है। जैसे देखिए महामारी, मारी हो गया, आरी नहीं आया। जू आरी, जू आरी, आरी आर डी नहीं आ रहा है, जू आरी। खिरारी, खीरा आरी, आरी। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। संधि विच्छेद आप आसानी से बता सकते हैं। कहा गया है जगदीश का संधि विच्छेद क्या होगा। जगदीश शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, और 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो जगदीश शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो देखिए 33वें प्रश्न का आंसर आप लोग बड़ी आसानी से बता दिए होंगे। जो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जगत जोड़ ईश, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जगदीश। चलिए 34वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया उच्चारण, उच्चारण का सही संधि विच्छेद क्या है। उच्चारण का सही संधि विच्छेद क्या है, यही आपसे पूछा गया है और आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है। उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, यही आपसे पूछा गया है। तो सभी विद्यार्थी नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो इसका सही
अर्थ क्या हो जाएगा, उच्चारण का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे जो उच्चारण शब्द का जो सही संधि विच्छेद हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज के सेशन का लास्ट प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया है आजन्म का में कौन सा समास है, आजन्म में कौन सा समास है। और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो आजन्म में कौन सा समास है। सभी विद्यार्थी को नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। तो देखिए उम्मीद करते हैं आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे। जो 35वें प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा यह अवयवी भाव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो अब आप लोग बताइएगा जो है आज हम 16 क्वेश्चन करवाए हैं तो 16 में से आपका कितना सही हुआ है। और साथ में आप लोग अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।